अप्लायंस से श्रुति बात कर रही हूँ। बताएं हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन रुड़की बोल रहा हूँ मैडम। बताइए। हाँ मैम, मेरी एक शिकायत ये है। जी बताएं। हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। मेरी एक शिकायत मैम ये है कि मेरे ही शहर में नहीं और मेरे ही गांव में नहीं, हर जगह जो है वो फुटपाथों पे कारें पार्किंग करके रखी हुई हैं। पूरे एक उत्तराखंड में? हाँ, नहीं, पूरे उत्तराखंड के ही परेशानी है ये। लेकिन मैं हाँ। अपने शहर को लेके चल रहा हूँ और अपने गांव खंजापुर से बोल रहा हूँ मैं कि वो फुटपाथों को इतनी बुरी तरह घेर लिया है कि जो आम आदमी है वो सड़क पे चल रहा है और सड़क दुर्घटनाओं में उनकी जानें जा रही हैं। तो मेरी अच्छा। मेरी ये पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट है आपके मार्फत, मतलब शिकायत है, क्योंकि हम तो बार बार उन्हें कह चुके हैं कई सालों से कि वो जैसे गाड़ी टोचन करके ले जाते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, देहरादून वगैरह में, तो ऐसे ही इन गाड़ियों को भी वो चालान करें और टोचन करके अपने वहाँ पर रखें। यहाँ रुड़की में व्यवस्था है ऐसी, जिससे फुटपाथ खाली हो जाए और आम जनता की जान ना जाए, सड़क दुर्घटना में जान ना जाए। देखिए, समस्त की इस बात करें तो हमारे यहाँ सामूहिक शिकायतें नहीं दर्ज होती हैं। नहीं, सामूहिक मतलब समझा नहीं मैं। सामूहिक मतलब जब आपने कहा पूरे गांव में, अब पूरे शहर में, रुड़की शहर में। नहीं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ अभी तो। आप हाँ मेरे सर, तो पूरा गाँव। हैं जी? मैं भी पूरे खंजरपुर ना। हाँ हाँ, खंजापुर हाँ, तो गांव। पूरे पूरे खंजरपुर की शिकायत दर्ज नहीं होगी ना सर? तो फिर किसकी होगी? आपके घर के आसपास हो रहा हो तो तो मुझे बताइए। चलिए फिर आप पूरे खंजापुर की ना लीजिए, बस सिर्फ मेरे खंजापुर की एंट्री, जो है बस एंट्री पुलिया बोलते हैं उसे। सर इस तरह से आप मतलब आपके घर के पास है एंट्री? हाँ हाँ, वो मेरे घर के पास ही है ना एंट्री। सिर्फ एक ही चीज़ की आप बस वहीं पर, क्योंकि वहीं पर उसे पुलिया को हमने चौड़ी बनाया है, वहीं फुटपाथ बना है, तो वहाँ पर, साइड में बने रहिए। हाँ, वहाँ पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। सिर्फ एक ही जगह दर्शाइए आप। मैं आपको 2 लाइन में शिकायत बता सकता हूँ यदि आप चाहें तो। हेलो, हेलो। और ऐसा नहीं है कि हमने इसकी व्यवस्था नहीं करी हुई है। इसकी बाकायदा प्राइवेट कार पार्किंग भी बनवाई हुई है अपने गांव में ही। लेकिन लोग पैसे ना देने के लिए मुफ्त का सरकारी फुटपाथ यूज करने के लिए अपनी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ खड़ी कर देते हैं, जो गलत है। और इस पे पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक कंट्रोल का चालान होना चाहिए मोटा। इन कारों को भी लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर, आपकी शिकायत दर्ज हो रही है। हाँ, ओके मैम। 2 लाइन की शिकायत है बस सिर्फ मैम ये, और यदि आप कहेंगी तो मैं बता दूंगा आपको। थाना बताइए। हाँ, हेलो, थाना थाना सिविल लाइन रुड़की, सिविल लाइन रुड़की थाना। मेरे पास जो आ रहा है हाँ जी। खानपुर लक्सर नो नो, जी नहीं, लक्सर रुड़की है तो रुड़की देखिए आप। सिविल लाइन सर, कोतवाली थाना रुड़की। आप प्लीज जितना बोल रही हूँ उतना सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी, ओके। मंगलौर, पथरी, रानी, श्यामपुर, सिडकुल, नगर कोतवाली, भादराबाद, भगवानपुर, बुग्गावाला, गंगानहर, जीआरपी हरिद्वार, ज्वालापुर, झबरेड़ा, कल्याण, रुड़की। हाँ, कलियर रुड़की।
आप रुड़की अलग है, कलियार अलग है। आप गंग नहर थाना लिख सकते हैं, तो गंग नहर भी उसमें ही आता है रुड़की में। सर इसमें सिर्फ रुड़की है, गंग नहर रुड़की नहीं तो है। ओके, रुड़की रुड़की लिख दीजिए आप सिर्फ। लाइन पे बने रहिएगा। ओके मैम। हेलो। लाइन पे बने रहिए सर। ओके मैम। आपकी शिकायत दर्ज होगी, शिकायत नंबर नोट कीजिए। ओके मैम, बताइए। 693005। 693005। इसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा निराकरण का, वो भी कार्य दिवस के। नो प्रॉब्लम मैम, टाइम कितना ही लगे, बट वही लिख लिया ना, खंजापुर गांव। आपको आपको एसएमएस के माध्यम से शिकायत क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। 1905 उत्तराखंड सिविल बैंक में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरह आप जब प्रशासन आपकी शिकायत नहीं सुनता है, सालों साल लग जाते हैं, तो फिर आप सीएम पोर्टल का सहारा ले सकते हो, जिसका नंबर है 1905, और आप अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज कराएं, जिसे आदरणीय सीएम धामी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो इस पर नज़र रखता है और इसे डे बाय डे चेक भी करता है कि ये शिकायतें पूरी की जा रही है जनता की या नहीं। आदरणीय खंडूस जी को हमने ही ये सुझाव दिया था कि जनता दरबार इस तरह का शुरुआत की जाए जो टेलीफोन पे हो, क्योंकि मोबाइल चलने के बाद लोगों का टाइम इससे बचता है। नहीं तो पहले देहरादून जाना पड़ता था, हम भी जाते थे। अब ये शिकायत आप घर बैठे दर्ज कर सकते हैं और प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है। हमें तो विश्वास है प्रशासन पे, भारतीय जनता पार्टी पर, और उसने हमारे बहुत से काम किए हैं गाँव खंजापुर में। तो ये काम हमने पुलिया चौड़ीकरण करा ही दिया है, अब फुटपाथ भी चौड़ीकरण करा रहे हैं दोनों साइड में, क्योंकि आईआईटी रुड़की ने अपने हाथ उस सड़क पे से खींच लिए हैं, क्योंकि वो नगर निगम में चली गई है। तो हमने उसे, पहले 20 फीट की सड़क थी, अब उसे 60 फुट के करीब बना दिया है अपने सुझावों से। पुलिया हमने उससे पहले बनवाई दी थी, आदरणीय बत्रा जी ने हमारी पूरी हेल्प करी और उस पुलिया को बनवाया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर अपना अभियान चलाकर जो पुलिया के पास अतिक्रमण कर चुके हैं लोग, क्योंकि
हम समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए ये काम कर रहे हैं जिससे सड़क दुर्घटना में मौत ना हो। पुलिया का चौड़ीकरण हो गया, फुटपाथ का चौड़ीकरण हो गया जिससे सड़कें चौड़ी हो गई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, 7 गाँव का ट्रैफिक निकलता है, कम से कम दिन भर में 20 या 30 हज़ार लोग वहाँ से निकलते हैं। लेकिन लोग इतने लालची हैं कि हमने गैरेज बनवाने के बावजूद, कार पार्किंग हम बनवा चुके हैं वहाँ पर, थोड़े से पैसे देने के लिए वो अपनी कारों को वहीं सड़क पे, फुटपाथ पे गैरेज बना चुके हैं और वहीं परमानेंट खड़ी करते हैं। अब एक ही इलाज बचा है, क्योंकि वो तो मौत बांट रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन पे एक्ट लगाए ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनकी वजह से मौतें हो रही हैं। 2 मौतें जवान हो चुकी हैं हमारे गांव की। कोई भी बच्चा मरे तो दुख हमें भी होता है, हम आर्मी वालों को, क्योंकि हमारी शिक्षा देने का ढंग आर्मी दूसरी तरह करती है, इसलिए हम हर जगह कामयाब होते हैं। तो पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक कंट्रोल अपना काम करे। और इतने सालों बाद हमने शिकायत जब मजबूर होकर पोर्टल पे करी है सीएम साहब को डायरेक्ट, तो इस पर एक्शन ले और यहाँ से एक अभियान चलाकर सारी कारें जो हैं वो उठाकर, दुनिया भर की जगह पड़ी है नहर के किनारे, ट्रैफिक कंट्रोल के पास, वहाँ जब्त करें इसे और कम से कम 10-10 हज़ार का इनका चालान करें। इन्हें पता चले कि वो पैसे कम हैं जो हमने पार्किंग प्राइवेट प्लाटों पे बनवाई है, लोगों से रिक्वेस्ट कर करके। हमें 4 साल लगे इसके लिए और रुड़की में कम से कम 20-25 पार्किंग हम बनवा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई.के. चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन और रुड़की, ये भी एक स्वच्छ भारत मिशन का कंसेप्ट है और इसे हम नाम देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक लावारिस कारों का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।